नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और देखेंगे आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। कैंडल वैक्स के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए इस वक्त, उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, क्या खिचड़ी पक रही है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। उससे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है, ज़रा भी नहीं भूलना है। ठीक है, आई होप आपने लाइक कर दिया है। आपका एक लाइक ना आपको एनर्जी से कनेक्ट करवाता है। ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। सबसे पहले तो आपके पर्सन आपको बहुत लकी मानते हैं। हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके पर्सन, देखो फोकस तो आपके ऊपर है इनका। ठीक है, लेकिन जिस तरह से आपसे बात होनी चाहिए, जिस तरह से वो शेयर करना चाहते हैं, वो बातें शेयर नहीं हो पा रही हैं। सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, आपके पर्सन की राशि धनु राशि हो सकती है। और जिस तरह से इस इंसान का जो पूरा फोकस है ना, वो आपके ही ऊपर है। अभी इस वक्त उनके दिल में आपके ही बारे में कुछ ना कुछ ऐसी बातें चल रही है जो कि जैसे कि वो आपकी तरफ आना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि कुछ बातें जो इस इंसान को रोक रही है। ठीक है, ये इंसान सोच रहा है कि वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो आपकी तरफ आए। आप तो उनके लिए बहुत लकी हो, वो मानते भी है इस बात को। ठीक है, यहाँ पर जे अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है। जिस तरह से यहाँ पे एनर्जी है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जैसे कोई ऐसा होता है ना पानी पर, जैसे कि कोई बदक चल रहा हो। ठीक है, ऊपर से वो कैसे शांत दिखाई देता है। ठीक है, टी अल्फ़ाबेट भी खास हो सकता है किसी किसी के लिए। तो ऊपर से जैसे बदक शांत दिखाई देता हो, लेकिन पानी के अंदर वो कितनी हलचल होती है उसकी। ठीक है, तो वैसे कुछ दिखाई तो दे रहा है कि आपको ऐसा फील होता हो कि आपके पर्सन को कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। आपको ऐसा फील होता होगा कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो सीक्रेटली बहुत ज़्यादा आपको लाइक कर रहे हैं। सीक्रेटली बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फोकस है उनका, देख रहे हैं आपको, जैसे कि आपके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। जैसे कि ऊपर से भला ही दिखाई दे रहा हो कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर एक सीक्रेट, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है आपके पर्सन आपके लिए, और गहराई से सोच भी रहे हैं और आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी है कि जैसे स्लीपलेस नाइट्स, दिन में तो ये इंसान आपको मिस करते ही करते हैं, लेकिन रात में भी आपको मिस करते हैं। जैसे कि आपको याद किए बिना इस इंसान का एक भी दिन गुजरता ही नहीं है। आपको तो याद करना ही करना है। ठीक है, चाहे जो हो जाए, इधर की दुनिया उधर हो जाए, लेकिन आपकी यादें इस इंसान के दिमाग से हटती नहीं है। आपकी यादें इस इंसान के दिल से, मतलब आप एक ऐसी छाप, ठीक है, आप ऐसी छाप पाड़े हो इस इंसान के ऊपर। आपकी जो पर्सनालिटी है, ठीक है, आपका जो बात करने का अंदाज हो, या आपकी जो बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, ये इंसान जैसे आपका फैन बन चुका है। ठीक है, बन चुका है या बन चुकी है, आपकी फैन बन चुकी है। तो जिस तरह से आप एनर्जी है, वो आपको मिस किए बिना रह ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते कि जैसे बहुत कोशिश तो की थी इस इंसान ने। ठीक है, हो सकता है किसी के थ्रू कॉल करने की कोशिश की हो, किसी के थ्रू मैसेज करने की कोशिश की हो, लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं। एक तो डर हो सकता है। ठीक है, कुछ गलती अगर कर दी तो इंसान तो डरेगा ना, तो कुछ डर हो सकता है आपसे बात करने के लिए। हो सकता है जैसे कि किसी की बुरी नज़र भी हो सकती है इस रिश्ते पर। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो जलता है आपके ऊपर, और शायद बहुत कम लोगों के साथ रेजल्ट होगा कि उसने बहुत कोशिश की है इस इंसान को आपसे दूर करने की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, बुरा करने वाला कितना भी बुरा करे, ठीक है, जलने वाला, जलने वाली, बुरा करने वाला, बुरा करने वाली कितनी भी कोशिश कर ले, होता तो वही है जो ईश्वर चाहते हैं। तो किसी के चाहने से, ठीक है, आपके लिए किसी के चाहने से, ना चाहने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसमें इतनी डरने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है आपको फिक्र करने की कौन आपके ऊपर जल रहा है, कौन आपका बुरा करना चाहता है। कुछ बातें ऐसी भी है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप इनकी बातों को सुनोगे नहीं। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अगर आपको बताने की कोशिश भी करेंगे तो भी आप उनकी बात नहीं सुनने वाले। कुछ जैसे कि सैड दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, कोई बातें इस इंसान को परेशान कर रही है, एक सैडनेस यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्लीपलेस नाइट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब देखो, कोई इंसान किसी के लिए कितना कितना बेचैन हो सकता है। ये इंसान इतना ज़्यादा बेजार हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है आपके लिए, सिर्फ आपसे बात करने के लिए, और हिम्मत तो होती नहीं है आपसे बात करने की, तो करेंगे क्या फिर? तो फिर बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अल्फ़ाबेट एच भी यहाँ पर हो सकता है, और किसी किसी के साथ रिजल्ट होगा कि
आपके जो पर्सन है हो सकता है कि कहीं पर ऐसी जगह पर काम करते हो जहाँ पर पैसों का लेन देन होता हो, बैंक में काम करते हो, प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए जहाँ पर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जहाँ पर कॉल सेंटर, ऐसी जगह पर काम करते हो, दिन भर एक कम्युनिकेशन से जुड़ा आपके पर्सन कुछ काम करते हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी किसी के लिए बैंक में हो सकते हैं, कॉल सेंटर में हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि ऐसा कुछ काम जो क्या बोलते हैं उसको, सीक्रेट कुछ, ठीक है, सीक्रेट एजेंट कुछ, तो ऐसा भी हो सकता किसी किसी के लिए। इसका पूरा फोकस आपके ऊपर है। बहुत सैड भी दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी के लिए कोई मनी इशू भी हो सकता है, और किसी किसी के लिए आपके पर्सन जानते हैं इस बात को कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, ठीक है। कुछ बातें ऐसी जो जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। पता सब कुछ है लेकिन मानना नहीं है, अपनी खुद की गलतियों को कबूल नहीं करना है। आपके पर्सन अपसेट है किसी बात को लेकर, नाराजगी है इनके मन में। अब हम कार्ड से जानते हैं। कैंडल को साइड में रख देते हैं। किसी किसी के लिए ऐसा भी लगता है आपके पर्सन को यही सही टाइमिंग है आपकी तरफ आने का, ठीक है, लेकिन वो डर इस इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता, ठीक है। ये कहानी आगे बढ़नी चाहिए, अब बहुत इंतजार हो गया है इस कहानी को, अब आगे बढ़ने का वक्त है, लेकिन आपके पर्सन है कि डर के मारे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। कि मन में तो बहुत आता है इनके कि वो आपसे बात करें, लेकिन कर नहीं पाते हैं। कोई मजबूरी हो सकती है, लगातार दूसरों के थ्रू आप तक कोई मैसेज सेंड करते रहते हैं लेकिन खुद बात नहीं कर पाती। इनकी मजबूरी देखो, इनके दिल का हाल देखो, कितने अपसेट है ये, कितने बेचैन हैं आपके लिए, रात दिन परेशान है आपके लिए। मतलब अगर आप नाराज़ हो ना इस इंसान के ऊपर, तो आपको तो नाराज़गी छोड़ देनी चाहिए। ये इंसान इतना ज़्यादा बेचैन हो रहा है आपके लिए कि अगर आप नाराज़ हो तो छोड़ दो उन बातों को, उस नाराज़गी को भूल जाओ, क्योंकि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। किसी किसी के लिए आपके पर्सन वाटर साइन भी हो सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है वाटर साइन हो सकते हैं किसी किसी के लिए, ठीक है। तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपके पर्सन का दिल का हाल बेहाल है। कार्ड से जानते हैं। एक जैसे कि यहाँ पर एक ट्री भी दिखाई दे रही है, जैसे कि वो ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में, इस प्यार में, ठीक है। जो मैंने बोला वही कार्ड देखो यहाँ पर कैसे आया है। इस रिश्ते में ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं आपके पर्सन। इस इंसान को ऐसा लगता है कि कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। जिस तरह से आपकी आंखें हैं, जिस तरह से आपका चेहरा है, जिस तरह से आप दिखाई देते हो, जिस तरह से आपका बात करने का अंदाज़ है, हर किसी का बात करने का अंदाज़, हर किसी का बात करने का लहजा एक अलग है। तो जिस तरह से आपका बात करने का लहजा है, जिस तरह से आपकी जो पर्सनालिटी है आपके पर्सन पर छाप पड़ जाती है इसकी, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और वो लाइफ पार्टनर के रूप में आपको पसंद करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शादी हो जानी चाहिए आपके साथ उनकी। और क्या है, एक कार्ड हमें यहाँ पर मिल चुका है। बहुत ज़्यादा इंतज़ार है इस इंसान को कि ये जो समय का चक्र है ना वो घूमे, ठीक है। आपके पर्सन नहीं चाहते कि ऐसा वक्त रहे कि आपसे दूर रहना है, वो आपसे बात नहीं कर पाते हैं। वो खुद इंतज़ार कर रहे कि डेस्टिनी का साथ मिले, ठीक है, वो आपके पास आए, आपसे बात करे, ठीक है। इस रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जैसे कि रियूनियन की ही एनर्जी है, ठीक है, रियूनियन की एनर्जी है। ये जो एनर्जी यहाँ पर आई है, हार्ट शब्द दिखाई दे रहा है गाइस, कि आपके पर्सन आपको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। और क्या है, द हैंगमैन की एनर्जी है। वही तो, पसंद इतना करते हैं, खुद भी चाहते, देखो अट्रैक्शन कितना हो रहा है, आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है। मैंने पहले बोला ना कि किसी किसी के लिए आपके पर्सन ऐसा हो सकते हैं जो दूसरों पर नज़र रखते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको रात दिन ऑनलाइन देखते हैं, इनकी पूरी नज़र आपके ऊपर है, इनको चैन ही नहीं पड़ता आपके बिना। एक होता ना कि एडिक्ट हो जाना, आपका एडिक्शन हो चुका है आपके पर्सन को, आपको देखना, आपसे बातें करना, और जब बात नहीं कर पाते तो फिर तड़प जाते हैं। दूसरे के थ्रू वो आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन दूसरों के थ्रू बात करके मन नहीं भरता इस इंसान का, ठीक है। तो बहुत एडिक्ट हो चुके हैं ये आपके, वो आपको भूल ही नहीं सकते।
अभी तो क्या ही, ये इंसान पूरी ज़िंदगी आपको नहीं भूल सकता, इतने खास हो आप, और लगातार आपके ऊपर नज़र रखता है। देखो, इसको रिजेक्शन का भी डर लगता है। इसको लगता है कि अगर वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे तो आप कहीं उसको रिजेक्ट ना कर दें, एक डर है। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि जो ईश्वर ने इतना खूबसूरत तोहफा दिया है इस इंसान को आपके रूप में, इस इंसान को बहुत रिग्रेट हो रहा है कि ऐसा क्यों किया उसने। ठीक है, अगर इस इंसान ने खुद आपको रिजेक्ट किया है, या अगर ये इंसान खुद ही आपसे दूर चला गया है, तो इस बात पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट आपके पर्सन को हो रहा है। और क्या है, देखते हैं। जिस तरह से आप एनर्जी है, मिलना चाहते हैं, देखो कितना अट्रैक्शन है। आपकी जो पर्सनालिटी है बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी है, आप इतनी जो अट्रैक्टिव हो, आपके पर्सन का हर वक्त बस ध्यान आपके ऊपर जाता है। उनको लगता है आपसे खूबसूरत कोई और नहीं हो सकता, उनकी नज़र में आप बड़ी ब्यूटीफुल हो। और जो एनर्जी यहाँ पर है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मिलना चाहते हैं आपसे। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक पास्ट, ठीक है, पास्ट के बारे में बहुत याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं जब आप दोनों की मुलाकात हुई थी, उन बातों को याद कर रहे हैं। और आपकी यादें इस इंसान के चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आती हैं। जब भी आप इस इंसान को मिलते थे, ये इंसान बहुत हैप्पी रहते थे, बहुत खुश रहते थे, और वही सारी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, नाराज़ बैठे हैं। और हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया था पास्ट में, और शायद वही डर इस इंसान को भी है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपको बहुत अटेंशन मिलता है, आप बड़े ब्यूटीफुल हो, या आपकी जो पर्सनालिटी है लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, ये डर इस इंसान को हो सकता है। ठीक है, किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं। आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, आप में विजडम है, और आप बहुत ज़्यादा एक अच्छा व्यक्ति डिज़र्व करते हो। ठीक है, किसी किसी के लिए ऐसा रेजोनेट होगा कि आपके पर्सन को फील हो रहा है कि आप इतने ज़्यादा अच्छे हो कि वो डिज़र्व भी नहीं करता है आपको, और इसलिए शायद डेस्टिनी का साथ नहीं मिल रहा है। ये बात इसके जहन में चल रही है आपके पर्सन के। कुछ बातें रियलाइज़ ज़रूर हो रही हैं, भले ही स्टक है, आपके पर्सन को एक्शन लेने को कुछ डर लग रहा हो, लेकिन फिर भी बातों को समझ पा रहे हैं, रियलाइज़ कर पा रहे हैं, इनकी मैच्योरिटी बढ़ रही है। ठीक है, अगर ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बातों को समझ नहीं पा रहा, ये सब कुछ समझता है, इसको पता है सब कुछ, लेकिन ये रियलाइज़ कर पा रहा है, और ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहा है। सही वक्त पर सही एक्शन लेने के बारे में सोचकर आपके पर्सन हो सकता है कि आज आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी तरफ आएंगे ही नहीं, वो ज़रूर आएंगे। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि कुछ लेसन भी इस इंसान को मिले हो, जो मिलना ज़रूरी था। ठीक है, या अगर नहीं मिले हैं तो बहुत जल्द मिल जाएंगे। ठीक है, जो लेसन इस इंसान को मिलना ज़रूरी है वो बहुत जल्द इस इंसान को मिलने वाले हैं। इस वक्त आपका क्या हाल है, आप क्या सोच रहे हो? यहाँ पर देखो, जस्टिस का ही कार्ड गिरा है, और उसके नीचे देखो 10 ऑफ सोर्ड्स। ये आपका हाल है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे है कि आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है और अब आपसे ये बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब कोई अन्याय कितना बर्दाश्त कर सकता है, कोई लिमिट तो होगी ना। तो बहुत लोग यहाँ पर ऐसे है कि आप जस्टिस मांग रहे हो, और आपके साथ जो धोखा हुआ है अब आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते हो, या जो ये पेनफुल सिचुएशन है आप उसमें से निकलना चाहते हो। और किसी किसी के लिए कोई सीक्रेट ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपको पता चल चुके हैं, कोई सीक्रेट ऐसे हो सकते हैं जो आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन में डाल दिया है। ठीक है, और आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले। बड़े खूबसूरत कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं। ये इसका मतलब ये नहीं कि अब कुछ अच्छा होगा नहीं। देखो, अच्छा तो सब कुछ होने वाला है। इंसान जो देता है ना, वही उसके पास वापस आता है। तो चाहे वो अच्छा दे चाहे बुरा दे, जो इस इंसान ने दिया है वो उसके पास लौट कर आएगा। जस्टिस तो आपको मिलकर रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। दी मून है यहाँ पर। आपको डर लगता है कि इंसान बड़े कच्चे कान का है, दूसरों की बातों पर विश्वास कर देता है। कुछ डर आपके मन में हो सकता है, और जो सीक्रेट है ना, अगर आपको पता नहीं है, अगर आपका मन करता है कि कुछ सीक्रेट है और आपको वो जानने हैं, तो आप लगातार कोशिश कर रहे हो उन बातों को जानने की जो आपको पता नहीं है।
अब ये जो कुछ भी हालत है, आप चाहते हो कि बस इसमें से निकलना है, शादी हो जानी चाहिए आपकी, आपके पर्सन ने आपको साथ देना चाहिए, ये चाहते हो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि ये इंसान सिर्फ अट्रैक्शन फील करे आपके लिए, तो आप प्यार चाहते हो, आप इस रिश्ते को आखिरी तक निभाना चाहते हो। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आपको डर लगता है कि कोई डेविल है जैसे कि जो आप दोनों को अलग करता है, कोई डेविल है जैसे कि जो इस इंसान के दिमाग में गलत बातें भरता है, आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही हो, जैसे कि किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा। द डेविल की एनर्जी, आपको थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ी नेगेटिविटी महसूस हो रही है, बर्डन फील हो रहा है आपको, और आपको लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया है और अब आपको ऐसा लगता है कि अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करें क्या ना करें। ऐसी सिचुएशन आपकी हो चुकी है जब से आपने ये धोखा खाया है, जब से आपको पता चला कि कुछ सीक्रेट है जो शायद आप नहीं जानते हो। बड़ी द्विधा परिस्थिति है आपकी, इधर जाए कि उधर जाए ऐसा हाल हो चुका है आपका, और आप इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हो। ये आपका हाल है, ये आपकी एनर्जी है। कोई गिल्ट है आपको और आपको उस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। खुद को दोष दे रहे हो आप किसी बात के लिए और वापस वही कि बड़े कंफ्यूज हो रहे हो आप। खुद के कंफ्यूजन को हटाओ, ज़रूरी है। किसी गिल्ट में हो, अब उस गिल्ट से बाहर निकलो। जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को शांत रखोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। जितना ज़्यादा गलत डिसीजन लोगे, आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।